कल से सावन महीने की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर गुमला के प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर में शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कहते हैं कि इस मंदिर में सावन के महीने में भोले बाबा पर जलाभिषेक करने से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। मंदिर का इतिहास बता रहे हैं कि हमारे सहयोगी सुशील कुमार। सावन का पवित्र महीना कल से शुरू होने जा रहा है और ऐसे तो देश के विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव की पूजा करने के लिए भक्त उमड़ पड़ेंगे। देश में कई ऐसे शिवालय हैं, कई ऐसे शिव स्थल हैं जिनके प्रति लोगों की आस्था और विश्वास काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है। अगर हम बात करें झारखंड में, जिस तरह से आप देवघर है, कई ऐसे स्थल हैं जहां पर लोग शिव की पूजा करने के लिए आज से ही अपने पूरे दिमाग में तैयारी बना चुके हैं और लोग वहां पूजा पाठ करने के लिए चले जाएंगे। शिव की भक्ति के प्रति ये लोगों की आस्था और विश्वास सावन में विशेष रूप से देखने को मिलती है। और देश के किसी भी शिवालय में आप देखेंगे तो कल के बाद जो दृश्य दिखने को मिलेगा वो इस बात का प्रमाण देता है कि भगवान शिव के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। लोगों का जो विश्वास है भगवान शिव के प्रति, उसका प्रदर्शन सावन के पूरे महीने में देखने को मिलता है। अभी हम मौजूद हैं गुमला जिला मुख्यालय के बीच में मौजूद, गुमला जिला मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर मौजूद भगवान शिव के लिए विशेष आस्था केंद्र माने जाने वाले बुढ़वा महादेव मंदिर में। अब बुढ़वा महादेव मंदिर की देख सकते हैं, इस स्थल को देख सकते हैं। और इस स्थल की खासियत यह है कि आप देख रहे हैं कि पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ में भगवान शिव की जो यहाँ पर जो मूर्ति है वो निकली हुई है और उसी शिव की जो मूर्ति है, शिवलिंग है, उसकी लोग पूजा करते हैं। इसकी पूजा करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ मांगी गई मुराद जो है पूरी हो जाती है। यही कारण है कि कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर पूजा होता हुआ आ रहा है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव का यहाँ पर अवतरण हुआ था। इस पीपल की जो पेड़ है उसके अंदर में भगवान शिव का अवतरण हुआ था और यहाँ के व्यक्ति को जो स्वप्न आया, उसके बाद इस मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस बुढ़वा महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और बताई ये जाती है कि यहाँ मांगी गई मनोकामना पूरी इसलिए भी हो जाती है कि यहाँ जो पूजा होती है पूरी सात्विक तरीके से पूजा होती है। जिला प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर पूजा पाठ को लेकर विशेष व्यवस्था किया जाता है। आप देख सकते हैं कि शिवलिंग का जो आकार है काफी छोटा है, यहाँ पर शिवलिंग का आकार है और यहाँ पर जो पूजा पाठ का तरीका है वो अपने आप में अद्भुत होता है। यही कारण है कि लगातार लोग यहाँ शिव की पूजा के लिए आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ, अभी हम जब मंदिर में आए हैं तो हमारे साथ एक पंडित जी की जो पत्नी है जो यहाँ लगातार पूजा पाठ करती है वो मिल गई है। उनसे हम जानना चाहते हैं, एक चीज बताइए, इस मंदिर की खासियत क्या है, आप बताइए। ये मंदिर का खासियत यही है कि जो बाबा से मांगते हैं वो पूरा करते हैं। पहले ये बताइए कि आखिर में यहाँ पर पूजा कैसे शुरू हुई? इस पीपल के पेड़ में क्या इतिहास है, क्या कहानी है इसका? पीपल का पहले से पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ में कोई जाना कि यहाँ भगवान छिपे हुए हैं, तो देखे निकाल के तो वहाँ भगवान है भोले बाबा। उसका बाद में साफ सुथरा करवाए तो देख रहे हैं शिवलिंग है, उसी वही टाइम से पूजा होने लगा है यहाँ। बहुत अनंत काल से पूजा हो रहा है यहाँ और जो मांगते हैं वही पूरा होता है। बाबा का कृपा है। यहाँ डीसी एसपी सबका यहाँ आस्था है, सब आते जाते हैं, सबका कृपा से यहाँ होता है पूजा पाठ। और हमको हमेशा पाइएगा यहाँ मंदिर में। यहाँ का पंडित जी हैं। एक चीज बताइए कि मंदिर में जो पूजा होती है वो पूजा पूरा सादगी तरीके से होती है, पूरा सिंपल तरीके से होती है? भगवान की पूजा करने के लिए जो व्यवस्था, क्या क्या लोग लेकर आते हैं यहाँ पर पूजा करते हैं और उसके बाद उनकी मनोकामना पूरी होती है? कैसे पूजा होती है? यहाँ जो मांगत मांगने आते हैं वो नारियल लेके आते हैं, यहाँ बाबा का ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं और वही जब पूरा हो जाता है तो फिर धूमधाम का साथ जो कहे रहते हैं वो लाके यहाँ बाबा का पास चढ़ाते हैं और वही मनोकामना पूर्ण होता है। एक चीज बताइए कि बहुत पहले ये मंदिर किस रूप में था? पहले तो हम लोग मानते थे झोपड़ी के रूप में था, खपड़ा का घर था। कैसे था मंदिर? पहले बनाया गया था। एक तो पीपल का पेड़ था पहले, उसके बाद ने इसको चादरा देके पूरा बना दिए थे, ईटा उटा करके। और यहाँ पर दरवाजा था बाबा का, वही दरवाजा बन गया, बना गया था। उसके बाद में इसको तोड़ के बनाया गया है। ये मंदिर तो फिलहाल बना है, 5 साल हो रहा है। एक चीज बताइए कि लोगों ने कैसे जाना कि यहाँ पर भगवान शिव आ गए हैं? कैसे लोगों को पता चला? किसी को सपना आया, फिर क्या कहानी है इसके पीछे? सपना आया किसी को और वही आके देखे तो जाने कि यहाँ बाबा निकले हुए हैं। यहाँ बाबा को उखाड़ के भी ले गए थे आधा। उसके बाद ने वो आदमी खत्म भी हो गया। अच्छा। और देखे कि बाबा का यहाँ आधा है आधा नहीं है, तो फिर बाबा अपने आप सम हुए हैं। यानी पहले शिवलिंग पूरा आकार में था। आकार में था। लेकिन उस टाइम कोई निकाल के इसको ले जाने का प्रयास निकालने का कोशिश किए, नहीं निकले ना तो आधा काट के ले गए, आधा खड़ा करके।
हाँ। तो आपने सुना कि यहाँ पे जो है, क्योंकि मंदिर का जो स्वरूप है आज भी वो प्राचीन स्वरूप में बना हुआ है। आप मंदिर की पूरी इस व्यवस्था को देख सकते हैं, भले ही लोग इसे व्यवस्थित कर दिया। मंदिर के अन्य दृश्य को भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए कि मंदिर के चारों तरफ लोग बताते हैं कि यहाँ पर आने के बाद लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पीपल का पेड़, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो स्वरूप है उस स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो परंपरागत स्वरूप है उसको आज भी बनाए रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी का यहाँ पर जो प्रतिमा है वो स्थापित किया गया है और उसको भी पीपल पेड़ के बगल में स्थापित किया गया है। बताया यह जाता है कि इस मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद लोग इस जो मंदिर परिसर है, भगवान शिव की जो है स्थल है, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है भगवान शिव तो साधु हैं, भगवान शिव तो संत है, भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव अगर प्रसन्न हो गए तो दुनिया के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वो व्यक्ति ना केवल संपन्न शांतिपूर्ण जीवन जी पाता है बल्कि समाज के लिए एक मिसाल कायम करता है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा गया है कि हम आपको बता दें कि अगर भगवान शिव का दर्शन करना चाहते हैं तो आप अन्य स्थलों पर भी जाएं, और अगर गुमला आने की प्लानिंग कर रहे हैं, गुमला की ओर आपका आगमन हो रहा है, तो एक बार बुढ़ा महादेव मंदिर जरूर आए। भगवान शिव साक्षात यहाँ पीपल के पेड़ में विराजमान है जहां पर इनकी पूजा होती है। और कल के बाद जो तस्वीर यहां देखने को मिलेगी, लंबी कतार देखने को मिलेगी। लोग गुमला के विभिन्न इलाके से लोग आते ही हैं, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, आसपास के लोहरदगा से लोग यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर जो पंडित जी हैं, उनकी पत्नी जो है, उन्होंने बताया कि हाँ, मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। सामान्य चीजों को लेकर कोई नारियल लेकर आता है और अपनी मनोकामना को रखता है और भगवान शिव उसको पूरा करते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि भगवान शिव की भक्ति का यह अटूट केंद्र बुढ़वा महादेव मंदिर अब निश्चित रूप से यहाँ के सामाजिक सहयोग से, लोगों के सहयोग से भव्य मंदिर का रूप धारण कर चुका है। कल यहाँ पर लंबी कतार होगी और पूरे सावन ये देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सावन में, बल्कि सावन के बाद भी और सावन से पहले भी यहाँ पर लोग शिव भक्ति के लिए आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हुए नजर आते हैं। तो भगवान शिव का आस्था और विश्वास का यह केंद्र लगातार लोगों के प्रति और बढ़ता जा रहा है और कई सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है परंपरा आज भी देखने को मिल रही है। उसी पीपल के पेड़ में लोग पूजा करते हैं और भगवान शिव से अपनी सुख शांति की कामना करते हुए नजर आते हैं। सुशील कुमार सिंह, गुमला।